हेलो दोस्तों, आज हम लोग वैसे प्रश्न पे डिस्कस करेंगे जो हम लोग का पेपर में हमेशा रिपीट होता है, यानी कि बार बार पूछा जाता है। और आज का जो टाइप है जो सबसे ज्यादा यानी कि बहुत बार ही पूछा जाता है। तो ये सबसे पहले देखिए इस प्रश्न को और बारीकी से पढ़िए तो आपको पता भी चल जाएगा। तो प्रश्न जो दिया गया है, यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ जाए और चौड़ाई 20% घट जाए तो आयत के क्षेत्रफल में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होगा। आपको बताना है क्या परिवर्तन होगा। तो इसके लिए एक ट्रिक्स आपको बता रहे हैं, हमेशा हर जगह होगा इस पे रिलेटेड, और हम लोग प्रश्न भी देखेंगे। यानी कि क्या क्षेत्रफल में, ठीक है, क्षेत्रफल में याद रखना है प्रतिशत कमी या क्या वृद्धि, ठीक है। क्या याद रखना है, प्लस माइनस ले लेना है x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस x इंटू वाई बटा में 100। प्लस कब लेना है, जब वृद्धि होगा तो प्लस वाला वैल्यू के लेंगे, ठीक है। माइनस यानी कि कमी, माइनस कब लेंगे, जब कमी होगा यानी कि घट जाएगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। अब देखिए कितना पहले कितना बोला है, 25% क्या होता है, बढ़ जाता है। तो कितना लीजिएगा, प्लस 25 आप ले लीजिए। फिर 20% घट जाता है तो माइनस कितना आप ले लीजिएगा, 20, ठीक है। यहाँ प्लस यहाँ माइनस है तो याद रखना है कि यहाँ कौन सा वैल्यू, यहाँ क्या लीजिएगा, कौन सा सिंबल चिन्ह लीजिएगा, तो आप माइनस लीजिएगा। अगर दोनों जगह प्लस रहता तो यहाँ कितना हम लोग लेते, प्लस ही लेते। अगर यहाँ माइनस और यहाँ माइनस रहता तो यहाँ क्या हम लोग लेते, प्लस लेते। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो देखिए अब क्या कर देना है, 25 गुने कितना आप कर दीजिएगा 20 और बटा में कितना आपका हो जाएगा 100, होगा ना। अब बस इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। तो कैंसिल आउट कीजिएगा तो 5 बार में ये भी कितना हो जाएगा 5। अब देखिए तो कितना हो जाएगा आपका 25 और ये माइनस हो गया तो ये भी अगर जोड़ दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका -25। और इसमें से दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट यानी घटाइएगा तो क्या चलाएगा 0, और 0 चलाएगा तो क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा, कोई भी परिवर्तन नहीं रहेगा, ठीक है। कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, अपरिवर्तन, कोई अपरिवर्तित रहेगा, नो चेंज, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ गए। तो चलिए अभी और देखते हैं हम लोग प्रश्नों को, नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको भी सबसे पहले एक बार बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। आप समझ गए तो वीडियो रोक करके, और क्या आपका आंसर है सबसे पहले आप कमेंट कीजिए, ठीक है। तो कैसे इसको सोल्व करेंगे, तो देखिए प्रत्येक भुजा यानी कि लंबाई भी बढ़ाया गया है 20% और चौड़ाई भी बढ़ाया गया है 20%, ठीक है। तो 20% जब दोनों बढ़ाया गया तो क्या कर सकते हैं, 20% ही आपका हो गया। तो प्लस में आप वैल्यू लीजिएगा 20 और फिर चौड़ाई भी यानी प्रत्येक भुजा इसमें भी 20%, और यहाँ भी क्या लीजिएगा प्लस, तो 20 गुने 20 बटा में कितना आपका हो जाएगा 100। बिना पेन उठाए भी इसको आप बना सकते हैं। अब देखिए इसको इस तरह से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 40 और 2 दूना कितना हो गया 4, कितना परसेंट आपका चलाएगा 44%, और 44% क्या आएगा आपका वृद्धि हो जाएगा। तो आयत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि हो जाएगा, 44%। आसानी से आप सीख गए तो बना सकते हैं। लेकिन अब देखिए इसी में आपको घन यानी क्यू से रिलेटेड भी पूछा जाता है और वृत्त से भी रिलेटेड क्षेत्रफल में पूछा जाता है, वहां प्रश्न में आप उलझ सकते हैं। तो चलिए अभी और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको भी सबसे पहले एक बार आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की गई है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए इस टाइप के प्रश्न में भी वही ट्रिक लगाएंगे, लेकिन क्यों लगाते हैं सो समझ लीजिए। आप जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो बोलिएगा लंबाई गुने चौड़ाई, तो दोनों में 2 बार हम लोग लेंगे। अगर आपसे इसके में पूछा गया इस बार घन, तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कह सकते हैं 6a², a जहां क्या है आपका साइड है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 होता है, इसमें क्या है एक ही है तो इसीलिए 1 दिया है, और इससे पहले वाला देखे थे तो प्रत्येक साइड में लंबाई और चौड़ाई दोनों में बढ़ाया था, ठीक है। तो इस टाइप के भी प्रश्न, तो अगर आपको वृत्त में भी कहेगा, ठीक है, सर्किल में, या आपको कह सकता है आयत में भी, तो हम लोग कर ही लिए। वर्ग में कहेगा तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है a², तो यही हो जाता है, ठीक है। इसी फार्मूला के हम लोग यूज करेंगे। कैसे, सो देखिए, तो हम लोग को 6 से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ a² से स्क्वायर वाला जहां जा रहेगा सारा में इसमें इस कॉन्सेप्ट को हम लोग लगा सकते हैं। तो देखिए 50% बोला है तो 50 और फिर एक 50 ले लेंगे, तो 50 वृद्धि है इसलिए प्लस में ले रहे हैं, 50 इंटू 50 बटा में क्या हो जाएगा 100। तो इस 0 से इस 0 को कैंसिल आउट कर दीजिए तो कितना हो गया 100, और ये हो जाएगा 25, कितना चलाएगा 125% की वृद्धि हो जाएगी। मेरे बात को आप समझे, बोले हम समझ लीजिए ठीक से कि आयत के जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने क्या होता है चौड़ाई, ठीक है। तो उसमें 2 को आपका साइड हो गया, दोनों में वृद्धि हो रहा था तो दोनों में हम लोग लेंगे। इसी तरह से आपका इस बार क्या पूछा गया, घन पूछा गया यानी कि क्यूब पूछा गया है, तो यहाँ क्या दिया गया है 6a² इसका क्षेत्रफल होता है। तो हम लोग को 6 से नहीं बस इसी से मतलब रखना है, बस आप सेकंडों में इस टाइप के प्रश्न को बना सकते हैं। तो 2 बार इसीलिए a² था तो इसलिए 2 बार नहीं है हम लोग। अगर वृत्त भी पूछता तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता था, आप बोलिएगा πr², ठीक है। तो इसमें भी यही प्रयोग करेंगे। तो चलिए इसी से रिलेटेड भी आप देख लीजिए प्रश्न, यानी कि वृत्त से सर्कल से भी रिलेटेड देख लीजिए ताकि कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो जाए, और उससे फिर आगे भी प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अब देखते हैं वृत्त वाला टाइप के प्रश्नों को।
इस प्रश्न को आप देखिए, इसको भी आप तो मौखिक सेकंडों में बना सकते हैं, पहले ही इस पे डिस्कस कर दिए, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपको ले लिए हैं प्रश्न को। प्रश्न जो दिया गया है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। बस उसी टाइप से बताना है, कितना 50 है। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल अभी आपको बताया क्या होता है, पाई आर क्या होता है स्क्वायर। तो 50% तो प्लस 50 लीजिएगा, प्लस 50 यहाँ भी 50 इंटू 50 बटा में कितना हो जाएगा आपका 100, कैंसिल आउट कर दीजिए तो चला आएगा 100 और ये हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा आपका 125% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस टाइप को मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो चलिए और अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप जो और पेपर में पूछा जाता है सबसे ज्यादा। तो चलिए देखते हैं हम लोग अभी नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको सबसे पहले एक बार बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 है तो लड़कों की संख्या क्या है आपको बताना क्या है, लड़का की संख्या बताना है। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए टोटल आपको संख्या कितना आपका दे दिया जाता है, 100% ले लेना है। ठीक है, 100% अगर ले लिए तो इसमें आपसे बोला गया है कि 70% विद्यार्थी क्या है आपका, तो लड़का है। तो 30% क्या हो जाएगा, लड़कियां हो जाएंगी, होगी ना 30%। समझ रहे हैं मेरी बात को। अभी देखिए 30% इक्वल टू कितना आपको दे दिया गया है 504, बस इजी वे में निकाल लीजिए। तो 30% इक्वल टू दे दिया गया है कितना 504, तो निकालना है कितना हम लोग का 70% इक्वल टू, तो 1 यानी कि 70% इक्वल टू अगर निकालना है तो 504 बटा में कितना हो जाएगा 30 इंटू कितना आप कर दीजिएगा 70। इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल आउट कीजिए, इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16 48 और फिर कितना हो जाएगा 8 की 24 इंटू कितना कर लीजिएगा 7 इंटू कर दीजिए तो 8 7 कितना हो जाएगा आपका 56। यानी देखिए इसी में एक ऑप्शन है लास्ट डिजिट कितना है 6 और कोई है ही नहीं, तो इसी को गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा आपका, यानी कि 1176। इसी वे में किए का सो एक बार सबसे पहले समझ लीजिए। टोटल हम लोग ले लिए कि मान लिया कि विद्यार्थियों की संख्या परसेंटेज में दिया 100%। ठीक है, तो 100% में अगर 70% अगर लड़का है तो 30% क्या हो जाएगी, लड़कियां बचेंगी, होगा ना। 100 में से अगर 70 माइनस कीजिएगा, यही 30% के इक्वल टू आपको यहाँ लड़कियों की संख्या दे दिया है कितना 504। तो 30% इक्वल टू हम लोग निकाल लिए कितना 504 दे दिया गया है। ठीक है, दिया गया है, निकाले नहीं, सॉरी। अब देखिए तो 70% इक्वल टू निकालना है तो 504 बटा 30 इंटू कितना कर दिए 70, क्या पीटी कैंसिल आउट किए तो यही चला है 1100 कितना आपका 76। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो चलिए और अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को देखिए, इसको सबसे पहले एक बार आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। लड़के 60% और लड़कियां 50% उत्तीर्ण हुई, उत्तीर्ण यानी पास हुई। जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे आप सेकंडों में बना सकते हैं, सोफा देखिए। आपका लड़का कितना दिया गया है तो आप बोलिएगा 1000, लड़कियों की संख्या कितना है तो 800। अगर आपसे बोले कि दोनों मिला के लड़का और लड़की मिला के दोनों का विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा तो आप जोड़ के बोल दीजिएगा कितना 1800। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां पर दिमाग लगाइएगा। ठीक है, 60% जो लड़का है से क्या हुआ है आपका पास हुआ है, उत्तीर्ण हुआ है। ठीक है, तो इसमें से फेल कितना हुआ होगा, तो फेल आप बोल दीजिएगा 100 में से 60 माइनस करके तो कितना जाएगा 40%, यानी 40% क्या हो गया आपका फेल हो गया है, प्लस ले लेना है। सब परसेंट में वैल्यू है, अब डायरेक्ट 40 ही लिखना है। इसी तरह से आगे देखिए, आगे अगर हम दो लोग देखते हैं तो 50% लड़कियां क्या हुई है, उत्तीर्ण हुई है। तो अनुत्तीर्ण कितना हुई होगी तो 50%, तो इसमें भी इंटू कर देना है कितना आपको, तो इंटू कर देना है 50 से। ठीक है, अब देखिए टोटल के लिए लेना है, टोटल विद्यार्थी कितना है, लड़का और लड़की को मिला करके टोटल, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है कि जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं उनका प्रतिशत क्या है, यानी कि दोनों के कंबाइंड पूछा गया है। अब देखिए तो दोनों के अगर ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 1800, और कितना अनुत्तीर्ण हुआ उसको हम लोग ले लेते हैं x। अब बस कुछ नहीं करना है, कैंसिल आउट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ भी 2 जीरो, इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, इससे इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, इससे इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हैं ना। अब आगे भी हम लोग अभी कर सकते हैं। सब में देख रहे हैं कि 2 कॉमन है, तो अगर 2 कॉमन है तो इसको अगर 2 से काट लेते हैं तो कितना बार में कट जाएगा 5। अगर 2 इसको काट लेते हैं 2 से तो कितना बार में कैंसिल हो जाएगा 4, और ई काट दीजिएगा तो कितना बार में हो जाएगा आपका कैंसिल आउट 9 बार में। अब तो मेरे ख्याल से नहीं होगा, अब जोड़ गुना कर दीजिए इसको तो कितना हो जाएगा 200, समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। इसको भी अगर इंटू कर दीजिएगा तो ए भी कितना आपका चलाएगा 200। ठीक है, अब देखिए और इधर कितना आपका चलाया 9x। ठीक है, अब देखिए 9x जब चलाया तो दोनों के जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 400, होगा ना, ये हो गया 9x। तो x के जब वैल्यू निकालिएगा तो 400 बटा कितना आप लिख सकते हैं 9, लिख सकते हैं ना। अब गुना ए थी, कैंसिल आउट कीजिए, तो कैंसिल आउट देख रहे हैं सब पॉइंट में दिया गया है, तो कितना हो जाएगा 9 चौको 36, 4 तो होगा, फिर 9 चौको 36, 4 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब तो कटेगा नहीं, तो देखिए यही है 44 ही है, तो आपका कितना हो जाएगा, इतना चलाएगा नहीं, 44 पॉइंट कितना हो जाएगा 4। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर।
तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो इस टाइप के प्रश्नों को आप ऐसे बनाइए, इजी वे में बन जाएगा। समझ में आया तो कमेंट करके